Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 10 and the topic name is astronomical telescope. Previously हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट ये भी माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, दैट इज द थर्ड टाइप इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज टेलीस्कोप. टेलीस्कोप दरअसल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी दूर की चीज को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है. वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इस टेलीस्कोप को यूज करते हैं. तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर व्यूइंग द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करेंगे. अब टेलीस्कोप की जो टाइप है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये किस लिए होता है? ये किसी भी हम कहते हैं बड़े ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं कि हैवीली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर मौजूद हो, लाइक स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए, इनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं. इनकी इमेज को, इनको क्लियरली देखने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया जाता है. The telescope used to see that distinct image of distinct heavily object called like planets हो गए, moons या stars. इसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहेंगे. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय रे डायग्राम के जरिए. यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव एंड देन इज आई पीस. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उसकी जो रियल ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में होगा. आई पीस जिसे हम लोग लेंस के जरिए ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो हमारे पास कहलाता है आई पीस. ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है दैट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू जो आई पीस की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है. इसका अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो ये हमें इमेज किस तरह की वे देता है? एक हमें ये रियल इमेज दिखाता है, इन्वर्टेड एंड डिमेंशन इमेज फॉर्म देता है ऑब्जेक्टिव की, और आई पीस की हमें देता है मैग्नीफाइंग करके, मतलब ज्यादा मैग्नीफाइंग करके, बहुत ज्यादा क्लियरली वाजे करके ये इमेज को दिखाता है. रे डायग्राम के जरिए हम लोग मजीद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को एक्सप्लेन करेंगे. इस डायग्राम में दो कन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं. एक कन्वेक्स लेंस आई के करीब मौजूद है, दूसरा कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट के करीब लगाया हुआ है. यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के एंगल बन रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा. जो एंगल बीटा है वो कहाँ पर मौजूद है? वो आई और कन्वेक्स लेंस के दरमियान एंगल बन रहा है, और हमारे पास जो अल्फा जो एंगल है वो बन रहा है ऑब्जेक्ट और कन्वेक्स लेंस के दरमियान. यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट और ओ पॉइंट रिप्रेजेंट किए गए हैं. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक किस्म की एक ट्राइंगल बन रही है. तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी ओ से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू टेलीस्कोप की, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. हमने ये देखना है कि ये टेलीस्कोप कितना मैग्नीफाइंग कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो पॉइंट ओ ए बी लेंगे. उसके बाद एक और ट्राइंगल बन रही है पॉइंट ए प्राइम, बी प्राइम एंड ओ प्राइम. तो इन दोनों की मैग्निफिकेशन को फाइंड करेंगे, एक आई पीस की और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव की. इन दोनों को कंबाइन करके टेलीस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे रे डायग्राम के जरिए. जैसे कि पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल ओ ए एंड बी, या हम इसे ओ ए प्राइम और बी प्राइम भी कह सकते हैं. वर्किंग में मैग्निफिकेशन फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला होता है वो होता है एम इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, एंगल टू द ऑब्जेक्टिव एंड एंगल टू द आई पीस. ठीक है, बीटा एंगल है हमारे पास आई पीस का और अल्फा एंगल है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का. जैसे कि हमने राइट ट्राइंगल ली है ओ ए प्राइम एंड बी प्राइम, उसके मुताबिक tan अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है? ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ बी प्राइम के ट्राइंगल के मुताबिक. और ओ बी प्राइम में जैसे कि रे डायग्राम में नजर आ रहा है ओ से पॉइंट बी प्राइम तक हमारे पास जो फोकल लेंथ बन रही है वो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है. ओ बी प्राइम की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो होगी एफ ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ. और ए प्राइम और बी प्राइम वैसे ही रहेगा. इसका अभी डिस्टेंस फाइंड करना है. अब जो हमारे पास जो एंगल आ रहा है दे विल बी वेरी स्मॉल, सो हम क्या करेंगे? tan अल्फा की जगह, उसकी जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे अल्फा कर देंगे, बिकॉज दे विल बी वेरी स्मॉल. तो tan अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा रिप्रेजेंट हो जाएगा.
जब अल्फा आएगा तो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ओ। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो ट्राइंगल थी वो लेंगे जो कि ओ ए प्राइम और बी प्राइम थी, ओ प्राइम ए प्राइम और बी प्राइम थी। वो एंगल कौन सा था, टेन बीटा। टेन बीटा किसके इक्वल होगा, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ बी प्राइम के। इनकी जगह भी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ओ बी प्राइम की जगह फोकल लेंथ आ जाएगी और आई पीस की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से, तो ये आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ। जैसे कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स थे, दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यूज आ गई हैं, एक की आई है टेन अल्फा और एक की टेन बीटा। हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा की और बीटा की इक्वेशन नंबर 1 में। तो वैल्यू आ जाएगी ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई, पुट कर दी वैल्यू, और ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ओ। ए प्राइम और बी प्राइम दरअसल डिस्टेंस था ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स का डिस्टेंस सेम था। यहाँ पर ए प्राइम और बी प्राइम दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी m इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ ओ ओवर ए प्राइम बी प्राइम। तो लास्ट जो आंसर आएगा वो होगा m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस फोकल लेंथ। इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो इसके जरिए हम किसी भी टेलीस्कोप की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जरिए। अगर हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं तो ये हमें एक ब्राइटनेस वाली इमेज, फाइनल इमेज देता है, और ये इमेज किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव पर। We use the objective of larger aperture for this purpose. It may be magnified as well as it make image to be bright. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जरिए हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट्स को, मतलब कौन से वाले, स्टार्स लाइक मून्स लाइक प्लैनेट्स, उनको बहुत ज्यादा दूर मौजूद हो ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या वो बिग ऑब्जेक्ट हो, उनको देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया जाता है। और उनकी मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। थैंक यू।